हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है शब्द रचना। पिछले वीडियो में हमने वर्णमाला के बारे में सारी चीज़ें सीख ली थी। वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं तो ये सारी चीज़ें हमने सीख ली पिछले वाले वीडियो में। आज हम सीखेंगे शब्द रचना के बारे में। देखो, शब्द रचना क्या होता है? तो वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहते हैं, जिसे राम, श्याम, गीता, सीता आदि ये सारे हमारे क्या हैं? शब्द हैं। सार्थक संघात का मतलब जो सही से अर्थ दें, वही हमारे शब्द होते हैं। नहीं, अगर सही से अर्थ नहीं देंगे तो हमारे शब्द नहीं होंगे। फिर देखो, शब्द के रूप। शब्द के दो रूप होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्दों के भेद देख लो। सार्थक शब्दों के भेद 5 होते हैं। रचना के आधार पर होता है पहला क्या होता है? रचना के आधार पर। अब रचना के आधार पर सीखो। फिर दूसरा होता है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा क्या होता है? उत्पत्ति के आधार पर या जन्म के आधार पर। तीसरा होता है अर्थ के आधार पर। चौथा होता है काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर। और पांचवा होता है विकार या प्रयोग के आधार पर सार्थक शब्द के भेद। फिर देखो, रचना के आधार पर पहला देखो, रचना के आधार पर इसके कुल 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। कौन कौन? रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक 3 भेद होते हैं रचना के आधार पर। रूढ़ शब्द वो होते हैं, देखो, जिन शब्दों का विभाजन नहीं होता वो रूढ़ होते हैं। जैसे घर, आंगन, पुस्तक, कार, कलम, बस आदि इस तरह के जितने भी शब्द जिन शब्दों का विभाजन नहीं होता हो, वही हमारे रूढ़ शब्द होते हैं। और योग रूढ़ देख लो, दूसरा आता हमारा योग रूढ़। जब 2 रूढ़ शब्द मिलकर तीसरा अर्थ देते हैं, जब 2 रूढ़ शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ देते हैं, वो होता है हमारा योग रूढ़ शब्द। जैसे गजानन, दशानन, लंबोदर। जैसे दशानन है, गजानन है, तो गजानन किसे कहते हैं? तो भगवान गणेश को कहते हैं। दशानन है तो दशानन किसे कहते हैं? तो दशानन हम कहते हैं रावण को। लंबोदर है, लंबा जिसका उदर है, तो उसको किसको कहते हैं? तो गणेश को। पंकज है तो पंकज किसको कहते हैं? कमल को। चतुर्भुज है जिसकी 4 भुजाएं हैं, अर्थात विष्णु भगवान, तो उसको चतुर्भुज कहते हैं। तो इसमें ज्यादातर योग रूढ़ में पर्यायवाची शब्द आते हैं। योग रूढ़ में क्या आते हैं? ज्यादा पर्यायवाची शब्द आते हैं। फिर अगला आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द देखो, जब 2 रूढ़ शब्द मिलकर तीसरा अर्थ ना देते हो, जब 2 रूढ़ शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ नहीं देते हैं, तो यौगिक शब्द होते हैं। अगर जब तीसरा अर्थ दे देंगे तो योग रूढ़ हो जाएगा। अगर तीसरा अर्थ नहीं देते हैं तो वो हमारे यौगिक होते हैं। जैसे घुड़सवार, एक इसमें क्या है? घोड़ा है और एक इसमें सवार है, जो उस पर बैठा, तो उसको सवार कहते हैं। तो ये हमारा कौन शब्द है? जो 2 शब्दों से मिलकर बनता है, तो यौगिक। और जो 2 शब्दों से मिलकर बनता तो है, लेकिन अर्थ क्या देता है? वो तीसरा शब्द का अर्थ देता है, वो योग रूढ़। और जिसका विभाजन नहीं हो सकता, वो हमारा रूढ़। ये इतना ध्यान रखना। जैसे विद्यालय है, विद्यालय तो विद्याधन आलय, तो इसमें भी 2 रूढ़ शब्द मिले और इसका कोई तीसरा अर्थ नहीं है, तो विद्यालय हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा यौगिक शब्द हो जाएगा। जैसे रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी हो गई, रेल प्लस गाड़ी, तो ये हमारा यौगिक शब्द हो जाएगा। फिर दूसरा आता उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं। तत्सम,
तद्भव, देशज, विदेशज। और एक पांचवा कुछ विद्वान मानते हैं कि संकर भी होता है, जो दो शब्दों से मिलकर बनता है, संकर उसको कहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से चार होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब देखो, अब इनको डिटेल्स सीखते हैं। तत्सम क्या होता है? तो तत्सम शब्द जो तत्सम उसके समान, किसके समान? जैसे जो संस्कृत के समान हो, जैसे हिंदी के जो शब्द संस्कृत के समान हो, हिंदी के जो शब्द जो संस्कृत के समान हो, वही हमारे तत्सम शब्द होते हैं। जैसे धन, नारी, सीमा, राष्ट्र, बालक, रवि, गौरव, ये सारे हमारे कौन शब्द हैं? तो ये तत्सम शब्द हैं। फिर आता है तद्भव। तद्भव शब्द तद प्लस भव, इस प्रकार से होना, इसका अर्थ निकलता है। जैसे कुक्कुर, ये हमारा तत्सम शब्द है, इसका निकला कुत्ता, तो ये हमारा क्या है? तद्भव शब्द है। जैसे मयूर, ये हमारा तत्सम है, इसका मोर, तो ये हमारा तद्भव है। तो ये हमारे तद्भव तत्सम हो गए, तद्भव शब्द हो गया। फिर आता हमारा तीसरा देशज शब्द। देखो, देश प्लस जा, देश का मतलब जो गांव होता है, गांव से जमने या पैदा होने वाला शब्द देशज शब्द होता है। गांव से पैदा होने वाला शब्द देशज शब्द होता है। जिसे जो गांव की सीमा में सिमट कर रह गए, जैसे मेहरारू, ममसेदु, लोटा, थरिया, डेबरी, मनाई, गोरू, तो ये सब हमारे गांव के अंदर ही सिमट कर रह गए, ये बाहर नहीं जा पाए, तो ये हमारे कौन से हो गए? देशज। फिर अगला आता है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द देखो, देश की बाहर की भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग होने लगे। देश की बाहर की भाषाओं से आकर किसमें प्रयोग होने लगे? हिंदी में प्रयोग होने लगे, वो होते हैं हमारे विदेशज शब्द। जैसे टाइम हो गया, क्या हो गया? टाइम हो गया। बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट, लैंप, साइकिल, कफन, कुर्सी, मेज, काजू आदि इस तरह के जो शब्द होते हैं वो हमारे विदेशज शब्द होते हैं। फिर संकर शब्द देखो, संकर शब्द जो देशी हो और विदेशी दोनों से मिलकर बनता है संकर। जैसे रेलगाड़ी, किताब घर, गोताखोर, तहसीलदार, सिनेमा घर, लाठी चार्ज, रेल विभाग, फिल्म उत्सव, तो ये हमारे कौन शब्द हैं? ये संकर शब्द हैं, क्योंकि इसमें एक शब्द हमारा देशी है और एक शब्द विदेशी है। से रेलगाड़ी है तो गाड़ी हमारा देशी है और रेल क्या है? विदेशी, तो दोनों को मिला दिए तो रेलगाड़ी, तो ये संकर शब्द हो गए। किताब घर है तो किताब हमारा क्या है? किताब देशी है और घर हमारा विदेशी है, दोनों को मिला दिए तो किताब घर हो गया। जैसे गोताखोर है तो खोर हमारा क्या है? देशी है और गोता ये विदेशी है, दोनों को मिला दिए गोताखोर हो गया। तहसीलदार, सिनेमा घर, तो इस तरह के जो भी शब्द हैं वो हमारे क्या हैं? वो संकर शब्द होते हैं। फिर आगे देखो, फिर अर्थ के आधार पर देखो, अर्थ के आधार पर ये चार प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर एक होता पर्यायवाची, दूसरा होता विलोम, तीसरा होता समुच्चरित, चौथा होता अनेकार्थी शब्द। पर्यायवाची में जैसे सूर्य दिया गया तो इनके कितने पर्यायवाची हैं? तो रवि, भानु, प्रभाकर, दिवाकर, भास्कर, तो ये सारे हमारे पर्यायवाची हो गए। फिर विलोम दिया गया है जिसे उसका उल्टा हो, जैसे दिन का उल्टा रात,
अपना का उल्टा पराया, तो ये हमारे उल्टा होते हैं शब्द विलोम। समोच्चरित जो समान अर्थ देते हों, जिनका उच्चारण एक जैसा हो, समान हो, जैसे अंश अंश, इनके अर्थ अलग अलग हैं लेकिन उच्चारण क्या है, एक समान है। फिर चौथा था हमारा एक ही शब्द के अनेक अर्थ, तो अनेकार्थी शब्द हो गए। जैसे द्विज है तो द्विज का अर्थ क्या है, पक्षी, दांत, अंडज, प्राणी, चंद्रमा, तो ये सारे हमारे पक्षी के द्विज के अर्थ हैं, तो ये अनेकार्थी शब्द हो गए। फिर आता चौथा काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर, काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर इसके तीन भेद होते हैं, इसके तीन भेद होते हैं। शब्द का अभिदम रूप, लक्षणारूप और व्यंजनारूप, अभिधारूप, लक्षणारूप और व्यंजनारूप काव्य शास्त्री के आधार पर हैं तीन भेद, शब्द का अभिधारूप, लक्षणारूप और व्यंजनारूप। अब देखो अभिधारूप क्या होता है शब्द का, जहाँ किसी शब्द का सीधा रूप प्रस्तुत किया जाए, जहाँ किसी शब्द का सीधा रूप प्रस्तुत किया जाए वो हमारा क्या होता है, अभिधा रूप होता है। जैसे राम कक्षा का अच्छा लड़का, राम कक्षा का अच्छा लड़का, तो जो इसमें अच्छा है तो ये हमारा क्या है, ये सीधा सीधा प्रयोग किया गया, प्रस्तुत किया गया, तो ये हमारा अभिधा रूप हो गया। फिर लक्षणा रूप देखो, लक्षणा रूप शब्द का लक्षणा रूप देखो, जहाँ किसी शब्द को कहने के लिए उसके लक्षण में कोई दूसरा शब्द ला दिया जाए। देखो जहाँ किसी शब्द को कहने के लिए क्या किया जाए, उसका लक्षण, उसके लक्षण में कोई दूसरा शब्द ले आए तो होता हमारा लक्षणारूप। जैसे राम कक्षा का शंकराचार्य, तो इसमें कौन शब्द लाया गया, शंकराचार्य। और अभिधा रूप में अच्छा जो था यही हमारा सीधा सीधा रूप था, लक्षणा में हमने शंकराचार्य ले आया तो ये हमारा लक्षणा रूप हो गया। फिर व्यंजना रूप, शब्द का व्यंजना रूप देखो, जिसमें व्यंग्यात्मक रूप से प्रस्तुत हो, जिसमें व्यंग्यात्मक रूप से प्रस्तुत हो। जैसे राम गोबर गणेश है तो ये व्यंग करते हो, इसमें व्यंग्य व्याख्या की जाए, राम गोबर गणेश हैं तो ये हमारी व्याख्या की जाती है, तो ये हमारा व्यंजना रूप होता है। फिर आता है प्रयोग या विकार के आधार पर शब्द के दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं। प्रयोग या विकार के आधार पर शब्द, दो शब्द के दो भेद होते हैं। एक होता है विकारी या साविकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द या साविकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। अब देखो विकारी शब्द, जो शब्द प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ विकृत करना या बदल देना, बदलते हैं, जो शब्द प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ बदल देते हैं वही हमारे क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। विकृत की मतलब बदल देते हैं, वो हमारे विकारी शब्द होते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये हमारे क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। जैसे इसमें माता पिता, भाई बहन, तो हमारे कौन से विकारी शब्द हैं। ये अपने प्रयोग के आधार पर शब्द को चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। फिर दूसरा आता है अविकारी शब्द, जो अपना अर्थ नहीं बदलते हैं, जो अपना अर्थ नहीं बदलते हैं। जैसे हे, हो, अरे, अबे, किंतु, परंतु, और, या, तो ये हमारे नहीं बदलते हैं। इसके चार भेद होते हैं। संबोधनवाची, जैसे हे, हो, अरे, अबे। दूसरा क्रिया विशेषणवाची, धीरे धीरे, जोर से, आदि इस तरह के जो शब्द होते हैं। समुच्चयवादी वाची, और, किंतु, लेकिन, तो ये समुच्चयवाची होते हैं। फिर चौथा था संबंधवाची, जैसे तक, भर, या, अथवा, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो हमारे संबंधवाची होते हैं। ये इतना ध्यान रखना। देखो सिर्फ जैसे आप पढ़ते हो,
जैसे विकारी शब्द, विकारी शब्द पढ़ते हो तो विकारी शब्द उनका क्या किया जाता है, प्रयोग के आधार पर उनका अर्थ बदल दिया जाता है। जैसे माता लिखा है तो उसको हमने पिता कर दिया, भाई लिखा है तो बहन कर दिया, तो इसमें बदल जाता है, जो प्रयोग के आधार पर जो अर्थ होता है तो बदल जाता है। तो इसमें कौन कौन से आ सकते हैं, तो संज्ञा आ सकता है, सर्वनाम आ सकते हैं, विशेषण आ सकते हैं, क्रिया आ सकती है। जैसे क्रिया में जाता है तो उसको हमने जाति कर दिया, जाते कर दिया, तो उसको हमने चेंज कर दिया। और लेकिन जो हमारे अविकारी शब्द होते हैं उनको हम बदल नहीं सकते हैं। जैसे हे है तो हे का हे ही लिखेंगे, इसका कोई दूसरा रूप नहीं बदल सकते हैं। फिर जैसे समुच्चय है, समुच्चय जैसे और हैं तो और का हम इसका दूसरा रूप नहीं लिख सकते, सिर्फ और को हम और ही लिखते हैं। जैसे क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे, जोर से, तो इसमें हम क्या कुछ बदल सकते हैं, तो इसमें कुछ नहीं बदल सकते हैं। जैसे संबंधवाच्य जैसे तक, भर, तो इसमें हम कुछ चेंज कर सकते हैं, तो नहीं चेंज सकते हैं। लेकिन जो विकारी शब्द होते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे विशेषण में अच्छा आ जाए तो उसको हम अच्छी कर सकते हैं, गोरा आ जाए तो उसको गोरी कर सकते हैं। इस तरह के जो विशेषण होते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरा आ जाए सर्वनाम में, जैसे मेरा आ जाए तो उसको मेरी कर सकते हैं। जैसे तुम्हारा आ जाए तुम्हारी कर सकते हैं, तो उसको हम एक से दूसरे स्थान में चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो अविकारी शब्द होते हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर देखो, फिर आता हमारा निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द जिसका बिना अर्थ हो, जिसका कोई अर्थ नहीं हो, और यह हमारा संज्ञा के साथ प्रयोग भी कर सकते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे राम, वाम, तो वाम हमारा क्या है, ये हमारा निरर्थक शब्द है। राम क्या है, सार्थक शब्द है। जैसे रोटी, ओटी, तो ओटी हमारा क्या है, निरर्थक शब्द है, रोटी सार्थक शब्द। तो सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे पानी, वानी, पानी, वानी, तो वानी हमारा क्या है, जिसे कहते हैं कि पानी वानी लाओ यार, पानी वानी लाओ। तो देखो प्रयोग, देखो अर्थ बिना अर्थ के होते हैं और इनका प्रयोग तो कर सकते हैं। जिसे कहते हो रोटी ओटी कुछ बनी, रोटी ओटी कुछ बनी, तो ऐसा हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे रोटी में ओटी हो गया तो ओटी का क्या कोई अर्थ निकलता है, सिर्फ हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। और ये बिना अर्थ के होते हैं, इनका अर्थ कोई नहीं होता है, तो इनको से हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर दें, बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा दें। अगर आप लोगों को ठीक अच्छा लगता हो कि हाँ कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर से किया करें, ताकि और लोगों को भी इसका लाभ, इस ऑफर का लाभ मिल पाए। जय हिंद, थैंक यू सो मच।